नाज़रीन, अभी आपको बराह रास्त इस्लामाबाद लिए चलते हैं, जहाँ पर वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। बाकायदा एक जी निगहदाश्त की गई और उसको 72 घंटे के अंदर ज़ीरो लोड शेडिंग के ऊपर शिफ्ट किया गया। जब वो फीडर मुकम्मल तौर के ऊपर क्लीन हुआ तो ये हुकूमत पंजाब की एफ़र्ट के साथ और हमारे महकमे की एफ़र्ट के साथ ये एक मिसाल कायम की गई। इसी मिसाल को अब रेप्लिकेट करके हमने KPK में 350 फीडर्स के ऊपर, पंजाब के अंदर तकरीबन 150 फीडर्स के ऊपर, सिंध में 700 फीडर्स के ऊपर, बलूचिस्तान में तकरीबन 80-90 फीडर्स के ऊपर इसी चीज़ को रेप्लिकेट करके हमने चोरी का ख़ात्मा करके उसकी तरफ लेके जाना है। हमने आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन का हैंड आउट भी पेश किया है जो कि 29 तारीख की हमारी कारकर्दगी है, जिसके अंदर आपको क्लियरली पता चलेगा कि कितने फीडर किस इलेक्ट्रिक कंपनी के अंदर कितनी देर के लिए बंद रहे, और ये रोशन पाकिस्तान के ज़रिए भी होगा। हम अपने कंज्यूमर्स से इस बात का एतराफ़ करते हुए कि हमने जो चोरी के एरियाज़ हैं वहाँ कंट्रोल्ड बिजली को दे के अपना नुकसान कम किया है और करते रहेंगे जब तक वो इलाके क्लियर नहीं होते। जैसी जैसी क्लियर होते रहेंगे 24-24 घंटे बिजली उनको प्रोवाइड होती रहेगी। हमारे पास इन समर्स के अंदर हद से ज़्यादा जनरेशन अवेलेबल है। अगले 4 महीने की जितनी भी मांग बढ़ेगी और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको मैच करने के लिए हमारे पास बिजली पैदा करने के कारखाने और उनको फुली ट्रांसमिट करने के सिस्टम मौजूद हैं। उम्मीद रखते हैं कि ये इंशाल्लाह मौसम और अगला साल इससे भी बेहतर होके एक बेहतर कम खर्चे की बिजली लोगों तक पहुंचाने में हम आहिस्ता आहिस्ता कामयाब होंगे और हमारी जो सर्विस है वो भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ की बेहतर होगी। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं शुक्रिया अदा करूँगा और जी मलिक साहब को कहूँगा वो 1 मिनट बात करें और फिर आपके हम जी सवालात के जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया सरदार साहब। मैं सबसे पहले आप सब दोस्तों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारी क़यादत मियाँ नवाज़ शरीफ साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब को बखूबी एहसास है कि इस गर्म तरीन महीने के अंदर लोगों को लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है, और उन्होंने बड़ी क्लियर हिदायत दी है कि उन्होंने जो तकनीकी बुनियादों के ऊपर या इकोनॉमिक बेसिस के ऊपर जहाँ पे भी लोड शेडिंग की जा रही है उसको जिस हद तक बेहतर अंदाज के अंदर निज़ाम को आगे चला के लोगों के ऊपर बोझ कम किया जा सकता है, हम उस मिशन के ऊपर सरदार साहब की क़यादत के अंदर भरपूर काम कर रहे हैं। जिस तरह सरदार साहब ने बताया, कल सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के जो CEOs हैं उनके साथ एक जामे मीटिंग सरदार साहब ने खुद चेयर की है, वहाँ पे मैं भी मौजूद था, और जो तकनीकी बुनियादों के ऊपर जहाँ पे डिसरप्शन आती है जिसकी वजह से आवाम को तकलीफ़ का सामना होता है, उसके लिए जो इक्विपमेंट, जो कारकर्दगी में बेहतरी, जो मैन पावर की कमी को दूर करने के लिए जो उनको इंतज़ामात करने हैं, उनके ऊपर सरदार साहब ने जामे हिदायत भी दी है और इंशाअल्लाह ताला हम दोनों उसके पीछे लग के उसके ऊपर अमल भी करवाएंगे। इसके साथ साथ जो इकोनॉमिक लोड शेडिंग या जो हाई लॉस फीडर्स के ऊपर तकनीकी लोड शेडिंग या जो हुकूमत कर्टेल करती है अपने नुकसान को कम करने के लिए सप्लाई को, उसको ओवरकम करने के लिए जो सरदार साहब ने अपने हलके की मिसाल दी, वहाँ पे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने भी वहाँ पे भरपूर अंदाज के अंदर कहा कि पंजाब की हुकूमत उन लॉस एरियाज़, उन लॉस फीडर्स के अंदर आपकी जो पावर डिवीज़न के साथ मिल के जो खामी है उनको दूर करने के लिए काम करेगी, क्योंकि हमें ये कोई खुशी से फ़ैसला नहीं करना पड़ता कि अगर उसी फीडर के ऊपर कोई बंदा अपना बिल पूरे अंदाज के अंदर देता है तो उसका भी सिर्फ इसलिए कि वहाँ पे लोड शेडिंग वहाँ पे करनी पड़े, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं बिजली चोरी कर रहे हैं। नाजरीन, आपको बताएं कि इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि वालों की पुष्ट पनाई गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सियों के जरिए की जाती है। फोरम का बैरूनी प्रोपेगेंडा का मुकाबला करने के लिए बलूचिस्तान में समाजी और इक़्तिसादी तरक्की की ज़रूरत पर जोर दिया। फोरम का दहशतगर्दी को फैसला कुन शिकस्त देने के लिए जमशुदा इजलास की तरक्की की अहमियत पर भी जोर दिया। नाज़रीन, आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि फोरम का बैरूनी प्रोपेगेंडे का मुकाबला करने के लिए बलूचिस्तान में समाजी और इक़्तिसादी तरक्की की ज़रूरत पर जोर, प्रोपेगेंडा करने वालों की पुष्ट पनाही गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सियों के जरिए की जाती है।
اویس لغاری نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ پروپیگنڈا کرنے والوں کی پشت پناہی غیر ملکی اسپانسرڈ پراکسیوں کے ذریعے کی جاتی ہے. اور یہاں پر چلتے ہیں اپنے معمول کی نشریات کی جانب.